हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 9 का जो यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय है, इसमें से हम लोग जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। अभी तक हम लोगों ने इसका लेसन समाप्त कर लिया है, अच्छी तरीके से सारे एक एक क्वेश्चन को कर लिया है जो हमारे जितना सिलेबस में था। अब हम लोग जो है मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए इसमें मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन किस किस प्रकार से आएगा, तो चलिए जो है हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन लिखा है कि ठोसों से बिंदुओं तक 3 चरण है। कोई ठोस है, उसके बिंदुओं तक 3 चरण है। जैसे यहाँ पर देखिए ये एक ठोस है हमारा, ठीक। अब इसके अंदर 3 चरण, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक तो इसमें हमारा ये पृष्ठ दिख रहा है, पृष्ठ है ना, एक पृष्ठ हो गया, ये भी पृष्ठ है, ये भी पृष्ठ है, यानी सब हमारा पृष्ठ देखने को मिल रहा है। उसके बाद इसके अंदर देखो ये चीज क्या होती है, पृष्ठ किससे बना, पृष्ठ के चारों तरफ रेखाएं होती हैं। रेखा भी हो गई, पृष्ठ भी हो गया, रेखा भी हो गया। और रेखाएं किससे बनी होती है, बिंदुओं से। तो 3 बिंदु की बात कर रहा है कि 3 चरण में बताइए, यानी ठोस, पृष्ठ, रेखा, बिंदु, ये रहेगा। पहले रेखा नहीं, पृष्ठ पहले ठोस में पृष्ठ, फिर रेखा, उसके बाद बिंदु। ये चीज नोट करना है, क्रम भी व्यवस्थित होना चाहिए। यानी इसका पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा लिखा है कि एक ठोस की विमाओं की संख्या होती है। कोई ठोस है, उसके विमा की संख्या कितनी होती है। देखो जैसे यही ठोस है तो क्या क्या इसके अंदर है, तो लंबाई, एक तरीके से कोई लंबाई है हमारी, एक ये वाली चौड़ाई है, तो यही विमा होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को विमा कहते हैं। लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, और इसके अंदर ऊंचाई होती है। तो इसकी विमा कितनी हो गई, 3 विमा होती है। यानी ये सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। एक चीज इसमें ध्यान से क्लियर कर लीजिएगा, जैसे रूम होता है ना, तो रूम के अंदर क्या होता है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। इसी तरीके से अगर कोई ठोस अगर पात्र लोगे, इसी तरीके का रूम के आकार का, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके अंदर भी यही विमा मिलेगी। तो उसी चीज को बताना था यहाँ पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक पृष्ठ की विमाओं की संख्या, पृष्ठ की विमाओं की संख्या क्या होती है। केवल पृष्ठ पूछा है, यहाँ पर ठोस था, यहाँ पर पृष्ठ है। यानी पृष्ठ का मतलब जैसे कोई कागज है, कोई समतल हो गया, जैसे केवल इसके ऊपर की बात करें, ये पृष्ठ है, एक पृष्ठ है। इसमें कौन कौन सी विमा हो सकती है, तो इसके अंदर हम जानते हैं कि लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। तो कितनी विमा हुई, 2 विमा हुई ना। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आ जाएगा केवल 2, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा इसमें राइट होगा इस तरीके से। अब देखिए जो इसका चौथा प्रश्न है वो क्या लिखा है। चौथा प्रश्न में लिखा है कि एक बिंदु की विमा की संख्या होगी। यानी कोई बिंदु इस तरीके से बना दिया गया और कह रहा है कि इसमें कितनी विमा होगी। अब जरा बताइए इसमें लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई कुछ भी दिख रही है इसके अंदर। तो हम ये देख रहे हैं कि बिंदु के अंदर न तो लंबाई होती है, न ही चौड़ाई होती है, और न ही ऊंचाई होती है। यानी बिंदु में किसी भी प्रकार की विमा नहीं होती है। तो कितनी विमा हो जाएगी, 0 विमा हो जाएगी। यानी ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा इस तरीके से, ऐसा ये वाला हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है कि यूक्लिड ने अपने प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स को निम्नलिखित में विभाजित किया है। यानी यूक्लिड ने जो अपनी प्रसिद्ध कृतियां हैं ये एलिमेंटों के अंदर विभाजित किया। तो कितने एलिमेंट में, जो कितने अध्याय में या एलिमेंट में कितने में विभाजित किया, ये चीज इसके अंदर पूछा है। और याद रखिए इसको मैंने जो पहला लेक्चर जो इंट्रोडक्शन वाला है उसमें ये चीज बताई है कि कितने विभाजित किया है। तो यूक्लिड ने 13 अध्यायों के अंदर इसको विभाजित किया है। कितने में, 13 अध्याय में। मैंने बिल्कुल इस लेसन के पहले लेक्चर में आप लोग को बता दिया था। यानी इसका ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऐसे। अब देखिए जो छठा क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, लिखा है कि एलिमेंट्स में संध्याओं की कुल संख्या कितनी होती है। तो जो एलिमेंट्स होती है उसके अंदर जो संध्याओं की जो संख्या है जो यूक्लिड ने बनाई है वो 465 संध्याएं हैं। कितनी, 465। यानी ए वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। अब देखिए जो अगला प्रश्न लिखा है कि ठोसों की परिसीमाएं, जो ठोस होती हैं
ठोस होता है उसकी परिसीमाएं कैसी होती है, पृष्ठ होगी या वक्र होगा या जो हमारा रेखाएं होगा, बिंदु होगा। तो ठोस की जो सीमाएं होती है वो पृष्ठ के रूप में होती है। कैसे होती है, पृष्ठ के रूप में होती है। यानी ए वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठोस की परिसीमा की बात कर रहा है तो परिसीमा हमेशा पृष्ठ के आकार की होती है। और पृष्ठों की जो परिसीमाएं होती हैं, किसकी, पृष्ठों की जो परिसीमाएं होती है वो किस आकार की होती है। अब जैसे किसी भी पृष्ठ की बात करें, जैसे पृष्ठ हो जाए तो ये वक्रित होता है। हर पृष्ठ की अगर बात करो तो सारी पृष्ठ वक्राकार होती है, सारी रेखाएं वक्र के रूप में होती है। जैसे ये पृष्ठ ले लिया जाए और यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल ऐसे जोड़ दिया मैंने, ऐसे इधर भी ऐसे। जैसे इस फिगर की अगर बात करें वो कुछ इस प्रकार से फिगर बना है, देखो ये वक्राकार हिस्सा है ना, इस तरीके से। तो पूरा जो हमारा ये हिस्सा होता है ये वक्राकार रेखाएं वक्राकार हुआ करती है। तो जो पृष्ठ की परिसीमाएं होती है ये वक्र होती है। कैसी होती है, वक्र होती है। बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन क्या लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में निर्माण कार्य में प्रयुक्त ईंटों की विमाओं का अनुपात था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, जब सिंधु घाटी सभ्यता में जो निर्माण किया गया उसके अंदर जो प्रयुक्त ईंट है उसका जो अनुपातिक मान है वो कितना अनुपात में ईंटों की संख्या, ईंट किस अनुपात में था। मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात की यहाँ पर बात कर रहा है। तो किस अनुपात में, तो वो था 4:2:1। यानी लंबाई 4 तो ऊंचाई जो है हमारी चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1। इस रूप में वहां के ईंटों का अनुपात था। ये चीज नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछने वाला है बिल्कुल। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा कि पिरामिड एक ठोस आकृति है जिसका आधार होता है, केवल त्रिभुजाकार होगा, केवल वर्गाकार होगा, केवल आयत होगा या कोई भी बहुभुज हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो पिरामिड होता है इटली के अंदर पाया जाता है। इटली का यहाँ पर इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर आप लोग को पिरामिड देखने को मिलेगा। वहीं पर पिरामिड बनता है। आप देखिएगा पिरामिड की संरचना हर तरीके की होती है। और यहाँ पर किसका आधार की बात कर रहा है, किसकी आधार की बात कर, तो आधार त्रिभुजाकार भी हो सकता है, आधार वर्गाकार भी हो सकता है और आयताकार भी हो सकता है। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी बहुभुज हो सकता है। बहुभुज का मतलब 2 से ज्यादा भुजा होगा ही ना, त्रिभुज में 2 से ज्यादा भुजा, वर्ग में 2 से ज्यादा भुजा, आयत में 2 से ज्यादा भुजा। तो ये चीज इसका जो अगर आंसर की बात करें तो कोई भी बहुभुज हो सकता है। यानी जो जमीन का जो तल होगा, जमीन की बात कर रहे हैं पिरामिड की, जमीन पर किसी भी तल में पाया जा सकता है, किसी भी आकार में पाया जा सकता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो सकता है हमारा कोई भी बहुभुज। ये वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक पिरामिड के पार्श्व फलक की बात कर रहा है, पिरामिड के पार्श्व फलक। अब इसको देखिए पिरामिड का पार्श्व फलक किस तरीके का होगा। जैसे यहाँ पर पिरामिड लग गया इस तरीके से, यहाँ पर पिरामिड, ये पिरामिड नहीं है, पिरामिड में बिल्कुल ऊपर आप लोग को एकदम यहाँ पर नोक मिलेगा, एकदम से नोकीला रहेगा, ठीक है ना। ये पिरामिड नहीं है। पार्श्व, मैं फलक की बात कर रहा हूं। तो पिरामिड किसी भी तरीके का रहेगा, वो हमेशा आप देखिएगा इस प्रकार से त्रिभुजाकार रहेगा। देखो ऊपर जैसे यहाँ पर ये नोक के रूप में दिख रहा है ना, ऐसा नोक रहेगा और ये इधर से आकर के मिला रहेगा यहाँ पर, यानी ये इस प्रकार से कटा रहेगा और इस तरीके से कटा रहेगा। इसको पिरामिड कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग देखो कि आजकल मोबाइल का जो स्टैंड आता है रखने के लिए वो पिरामिड के आकार का होता है, ठीक है ना। त्रिभुज का आकार रहता है ना और वो ऊपर से नोकीला लगा रहता है, वो पिरामिड जैसा होता है। अब देखिए उसके साइड कैसे होती है, सब त्रिभुजाकार होती है ना। तो वही चीज यहाँ पर है, यानी जो इसका आंसर हो जाएगा वो केवल और केवल त्रिभुजाकार, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यानी पिरामिड का जो पार्श्व फलक है, जो साइड का फलक होता है हमारा, वो त्रिभुजाकार होता है। इस तरीके से जो है हम लोग इस अध्याय के क्वेश्चन हम लोगों ने करना है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग को पेपर के अंदर आने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि जितना क्वेश्चन आज हम लोग चर्चा किए हुए हैं ये सारे क्वेश्चनों
जो है आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा इस लेसन से, क्योंकि इसमें कोई हल करने वाला क्वेश्चन है नहीं, सब आसान आसान प्रकार के क्वेश्चन है और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आता रहेगा। तो चलिए जो है अब हम लोग इसमें और आगे के क्वेश्चन को अगले लेक्चर में लेकर के आएंगे। इसी तरीके से आप लोग बने रहिए चैनल पर, सारे लेक्चर को देखते रहिए, अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। और यदि अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को सारा जो है वीडियो मिलता रहे।